बिहार में शिक्षा से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें देश के जिन टॉप 5 जिलों को चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर शुमार किया गया था, उनमें बिहार के 4 जिलों को स्थान दिया गया था। लेकिन अब इससे ठीक विपरीत राज्य में जमीन के अभाव में 1885 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये स्कूल पिछले 10 से 15 वर्षों से राज्य के विभिन्न जिलों में सामुदायिक हॉल में या पेड़ों के नीचे चल रहे थे। बिहार के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2021-22 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड यानी PAB की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को इन सभी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिली और उन्हें मौजूदा स्थिति में चलाना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में सोचा जा सकता है कि बिहार में शिक्षा के सिस्टम पर बड़े बड़े दावे करने वाले सरकार पर इस नए फैसले से कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य को वहां कार्यरत स्कूलों और शिक्षकों की संख्या के आधार पर अनुदान देती है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक प्रतिष्ठित अखबार से बात करते हुए बताया कि इन सभी भूमिहीन स्कूलों को बंद नहीं किया गया था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन और आवास वाले अन्य स्कूलों में इनका विलय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दान के माध्यम से या भवनों के निर्माण के लिए पंजीकरण के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने के बाद इन स्कूलों को उनकी मूल स्थिति में वापस कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार बच्चों को खुले में अमानवीय परिस्थितियों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं देगी और उन्हें अन्य अच्छी तरह से सुसज्जित संस्थानों में विलय कर देगी। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग के बिना स्कूल भवनों के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करना सरकार के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने लोगों से भूमि दान करने या सरकार को स्कूल भवनों के लिए पर्याप्त भूमि हासिल करने में मदद करने की अपील की। हालांकि बिहार राज्य TET शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि प्राथमिक स्कूल खोलने और बंद करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, इसलिए स्कूलों को उनके स्थापना के कई साल बाद भी बंद कर दिया जाता है। वहीं 2015 से 22 के दौरान राज्य में बंद किए गए स्कूलों की संख्या, प्राथमिक स्कूल खोलने या बंद करने के मानदंड और स्कूल बंद करने के शर्तों के बारे में जानकारी मांगने वाले अपने RTI के जवाब का हवाला देते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और स्कूलों को प्रबंधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्कूल खोलना या बंद करना संबंधित राज्य के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि 1885 प्राथमिक स्कूलों के बंद होने के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।